अच्छा गुरुजी, जो ये हमारा अभी शैव दर्शन चला, इसके बारे में भी कुछ लोगों ने कुछ बातें अपनी तरफ से कही हैं। हाँ बताओ जी। तो उनमें से मैं कुछ एक बातें सब मित्रों के लिए शामिल कर रहा हूँ। एक तो संतोष गायकवाड़ जी हैं। अच्छा। ये लिखते हैं कि सर्व लिंगम मयम जगत, वीर शैव लिंगायत में मृत्यु पश्चात दफन विधि से होती है, शरीर को जलाते नहीं हैं, शरीर पर लिंग धारण होता है इसलिए। तो इन्होंने कहा कि वीर शैव में इसलिए शरीर को नहीं जलाते क्योंकि उसमें लिंग धारण रहता है। तो एक ये ज़रूरी मान्यता की तरफ इन्होंने इशारा किया है। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा गुरुजी एक और सिद्ध लिंगेश जी हैं, एक देखने वाले हैं आपके बड़े दूर से। इन्होंने लिखा है कि जो कल्याण की बात है ये, यानी कि जो मैसूर के राजा हमने कहे थे वो मैसूर के राजा नहीं थे, और कल्याण यानी कि जो आज का बीदर ज़िला है, और इसका जो मठ है वहाँ पर 12वीं शताब्दी से पहले था और रेणुकाचार्य जी ने स्थापित किया था। अच्छा अच्छा। हाँ, बसवेश्वर जी ने वीर शैवा मत को प्रचार करने के लिए उससे पहले भी वीर शैव सिद्धांत या लिंगायत कहने से ज़्यादा वीर शैव शब्द का प्रयोग किया है। तो इसलिए ये हमसे कहते हैं कि इसलिए आपसे निवेदन है कि वीर शैव शब्द का प्रयोग ज़्यादा करें, लिंगायत का जो शब्द है वो कम करें। ये इनका अपना एक कथन है। और गुरुजी एक और महत्वपूर्ण, इनको धन्यवाद कर दें। जी गुरुजी। आपने जो ये इनका दोनों का अलग अलग किया है, ठीक है। वह सब गुप्त ने बहुत प्रचार किया, 5 जगह उन्होंने सारे बनाए। मैसूर में वीर नाम से उन्होंने स्थापित की अपना सिंहासन। काशी में जब वो गए तो उन्होंने काशी के अंदर और नाम से स्थापित किया। तो 5 जगह स्थापित किए। ये वीर शैव के बहुत बड़े बड़े संस्थान कहलाते हैं। इनको हम कहेंगे वीर शैव वाले जो हैं, इन्होंने अपना प्रचार यहाँ तक सारा, तो उनको हम ऐसा केंद्र कह सकते हैं। अब केदारनाथ में भी इनका बहुत बड़ा एक स्थल है। तो वीर शैव ने ज़्यादातर प्रचार किया, वसव जी ने उनका प्रचार किया। वसव का भी हमने बताया था कि वसव का अर्थ होता है जो संस्कृत में वृषभ है। वृषभ जो है धर्म का लक्षण माना जाता है। तो इसलिए हमने वो हमने भी वो जो देखा उसमें जहाँ साहित्य था उसमें था कि बिज्जल जो थे वो कश्मीर के राजा थे। अब पता नहीं वो थे या नहीं, लेकिन इतिहास की बात है वो। लेकिन इतिहास में इनके यही लिखा हुआ है कि बिज्जल जो थे और वो उनके महामंत्रियों में थे वसव जी। तो जैसा इतिहास की किताबों में यह है, लेकिन आपने जो हमें बताया, बड़ा धन्यवाद उसके लिए कि बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गुरुजी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई कि जो लिंगा है उसको जनेऊ की तरह से लोग धारण करते हैं, और यहाँ तक कि जो मतलब औरतें हैं, लेडीज़ हैं, वो भी इसको धारण करती हैं। और इसको शायद मैसूर सूत्र भी बोलते हैं। मैसूर में मैसूर सूत्र शायद बोलते होंगे उसको। तो आपने कुछ चीज़ें इसमें जोड़ी हैं। और एक और संतोष गायकवाड़ जी का ही कथन है कि जो वीर शैव लिंगायत सनातन है, महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। लड़के और लड़कियां दोनों ही लिंगायत जो दीक्षा है उसके अधिकारी हैं। ठीक है। और एक और लिखा है गुरुजी इन्होंने कि लिंग गले में पहनते हैं और उसे इष्ट लिंग कहते हैं। और यहाँ तक इन्होंने बताया है कि जो लड़कियाँ हैं दीक्षा के बाद मासिक धर्म के दिनों में भी वो पूजा करती हैं लिंग की। और इसके ऊपर सूतक भी लागू नहीं होता। तो काशी जो क्षेत्र है उसका जो प्राचीन मठ है वो वीर शैव मठ है, और इसे जंगमवाड़ी मठ भी कहा जाता है। साक्षात शिव ने इस धर्म की स्थापना उनके 5 मुखों से 5 अवतार लेकर की है। हाँ, बहुत ज़्यादा जानकारी बड़ी अच्छी दी है। इसका वर्णन हमारे महाभारत में बहुत ज़्यादा है। महाभारत में भी बहुत, इसका मतलब बहुत पुराना है ये सारा जो है वीर शैविज्म। बहुत इसकी सभी जगह इसकी मान्यता है और बहुत पुराना है। ये आपने बहुत अच्छा बताया। मैंने बताया था आजकल नए लोग जो है ना, वो नए लोगों ने कुछ मॉडर्नाइज कर दिया है।
जैसे सिखों ने कर दिया कि पहले कटार भगवान शंकर का वो गुरु गोविंद सिंह कहते थे कि कच्छ कृपाण रखो, तो उन्होंने कृपाण शब्द को लेकर के क्या कर दिया कि कपड़ों के अंदर वो तलवार ख़राब अच्छी दिखाई नहीं देती, तो उन्होंने छोटी छोटी तलवारें बनानी शुरू कर दी। और बहुत सारी जगह तो ये हो रहा है कि 3 इंच की तलवार बना के कपड़े में डाल लिया। तो आजकल मॉडर्न लोग जो हैं उन्होंने क्या किया कि गले में लटका हुआ जो लिंग है उसकी बजाय क्या करते हैं कि गले में लटका हुआ अच्छा नहीं लगेगा तो वो उस लिंग को लेकर के बाह में बांध लेते हैं। लेकिन लिंगायत को ये आज्ञा है कि लिंग ज़रूर धारण करेंगे वो। जी तो मॉडर्न लोगों ने कुछ फैशन के कारण से बदल दिया है इसको। धारण तो वही करना चाहिए गले में, जैसे सिखों को तलवार धारण करनी चाहिए तो छोटी सी कटार धारण कर लेते हैं आजकल 3-3 इंच की बना करके, क्योंकि फैशन उनको लगता है हमारे ऐसा लगेगा जैसे हम गंवार आ रहे हैं या कोई गांव से आ रहे हैं। तो आजकल जो लिंगायत हैं वो लिंग धारण कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लिंगायत दिखाई दिए जो बाहों पे बांधते हैं उसको। जी गुरु। बाकी लिंग धारण करना हर एक के लिए कंपलसरी है, ये तो सारा उसमें। जी गुरु। इसके अलावा गुरुजी एक आपने जो जंगम के बारे में बताया था, उससे एक शिवराज जी हैं वो बहुत प्रसन्न हैं। वो यही कहते हैं कि हम वेद को उतना नहीं मानते और भगवान शिव जो हैं वो ही हमारे एक तरह से सर्वस्व हैं। और ये इस तरह से तो मित्रों आज हमारा जो शैव दर्शन है वो समाप्त होता है। आप मित्रों का बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से ही हम शैव दर्शन की ओर आ पाए। और सच में सावन का महीना है और इतनी सुंदर चर्चा गुरुजी ने की, चाहे आप दार्शनिक हों, चाहे शिव के भक्त हों, कोई भी हों, आप सबको आनंद आएगा। इस कथा में ऐसा बहुत कुछ है। तो आगे भी हम कुछ ऐसे विषय लेंगे, गुरुजी के सामने रखेंगे कि जो आपकी तरफ से ही सुझाए गए हैं।